हेलो एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है जीके ओशन यूट्यूब चैनल पर। आई वेलकम यू ऑल टू जीके ओशन यूट्यूब चैनल। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन में हम लोग मैथ्स की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले मैथ्स, रीजनिंग, साइंस की प्लेलिस्ट ऑलरेडी क्रिएटेड है और रीजनिंग के 50+ वीडियो बन चुके हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो आपका इससे फॉर्मूला भी रिवाइज हो जाएगा। एक समानांतर चतुर्भुज की आकृति वाले मैदान का आधार है 150 मीटर, ऊंचाई है 80 मीटर, 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पानी देने की कुल लागत कितनी आएगी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक जो है समानांतर चतुर्भुज की आकृति वाला मैदान है जिसका आधार आपको दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, मगर एक्चुअल क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पानी देने की कुल लागत कितनी आएगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। जिसको भी इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है, बेस इनटू हाइट, ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 150 जो कि आधार है और ऊंचाई है 80 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। मगर एक्चुअल क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से मैदान में पानी देने की कुल लागत कितनी आएगी। तो यहाँ पे 50 पैसे, ठीक है, से है, मगर आप ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा ऑप्शन दे रखा है वो रुपीज़ में दे रखा है आंसर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए 150 गुणे 80/2 हो जाएगा क्योंकि हमने उसको रुपए में कन्वर्ट कर लिया है। अब जब हम इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, काटा पीटी कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 6000 रुपये, ठीक है, 6000 रुपये, जो कि हमारा ऑप्शन 2 में साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं इसको आगे के वीडियो में फिर से डिस्कस कर लूँगी। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुणे ऊंचाई। और अगर आपसे क्वेश्चन पैसे में पूछा जाएगा तो आपको यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, मगर यहाँ पे देख रहे हैं आप कि इसको जो है रुपीज़ में आंसर आ रहा है तो आपको थोड़ा सा कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। 50 पैसे तो इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए 50/100 किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आज का हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये भी, बट आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आने चाहिए, इसलिए मैंने, जिनको नहीं आता होगा उनको ये क्वेश्चन आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या के 3/4 का 1/4 का 25% 300 हो तो संख्या क्या है। सबसे पहले अगर आपको ध्यान देना है, का पूछा जाए तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, का पूछ रहा है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। कैसे, देखिए कैसे आप इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे। पूछ रहा है कि किसी संख्या के 3/4, मान लीजिए वो संख्या x है, ठीक है, किसी संख्या के 3/4, के मतलब मैंने आपसे कहा मल्टीप्लाई, के 3/4 यानी कि 3/4, का मतलब भी मल्टीप्लाई, का 1/4, फिर का यहाँ पे आ गया आपका कितना 25%, 25/100 हो जाता है, प्रतिशत में दे रखा है, इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। यहाँ पे स्पेस की कमी है, मैं आपको यहाँ पे छोटा छोटा करके लिख के दिखा देती हूँ। देखिए यहाँ पे किसी संख्या मतलब किसी संख्या x के 3/4 मतलब 3/4 का 1/4 का 1/4 का 25%, 25% मतलब 25/100, प्रतिशत यानी परसेंट यानी कि पर अपॉन 100 हो जाएगा। 300 है, यहाँ पे 300 है, तो आपको वो संख्या ज्ञात करनी है। क्या पूछ रहा है, x की वैल्यू पूछ रही है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप देखिए यहीं से कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग काटा पीटी करेंगे, यहाँ पे सॉरी यहाँ नहीं 4, यहाँ 4 आएगा, ठीक है, चाहे आप वहाँ अपॉन 1/4 हो जाएगा। तो उसके बाद ये 3x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर आते हैं हम लोग 3x, ठीक है, अपॉन में क्या रहेगा 4 × 4 16, 16 × 4 64, 3x/64 इज इक्वल्स टू 300, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको बता देती हूँ, x इंटू 3/4 इंटू 1/4 इंटू 25/100 इज इक्वल्स टू 300, ठीक है।
उसके बाद ये कैंसिल हुआ, 4 आया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x अपॉन 4 गुणे 4 16, 16 गुणे 4 64, 64 इज इक्वल्स टू 300। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, x की वैल्यू में निकालनी है, यहाँ पे x की वैल्यू में निकालनी है, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 64 अपॉन 3 इंटू 300। ठीक है, यहाँ से ये गया 100 से, उसके बाद 100 को जब 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6400 आ जाएगा, 6400, जो कि हमारा ऑप्शन सी में साफ साफ दिख रहा है। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि ब्याज वार्षिक देय है और 10 प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 331 रुपये हो तो मूलधन की गणना करनी है आपको। ठीक है, क्या निकालना है यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 331, और आपको यहाँ पे टाइम पीरियड भी दे रखा है 3 वर्ष का, और दर दे रखी है 10%। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू P, ब्रैकेट में क्या होता है 1 + R/100, और यहाँ पे N जो कि टाइम पीरियड को बताता है -1, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना है, इसी पे सेम टू सेम आपको सारी वैल्यूज रख करके P की वैल्यू निकाल लेनी है। फॉर्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, CI इज इक्वल्स टू P, ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर N समय को बताता है, R जो है दर को बताता है, -1। तो चलिए हम लोग फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। CI की वैल्यू हमें दे रखी कितनी, 331। ठीक है, 331, तो 331 इज इक्वल टू P। ठीक है, P के बाद ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट लगेगा, 1 + R की वैल्यू दे रखी है 10, ये देख रहे हैं 10, अपॉन फॉर्मूले में होता है 100, N की वैल्यू 3 वर्ष है यानी कि यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पे 10, तो आगे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 331 इज इक्वल्स टू P, ब्रैकेट में 11, एलसीएम लिया हमने 11/10। ठीक है, 11/10 का यहाँ पे क्यूब -1, फिर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, बाकी हम लोग सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या आ जाएगा, 331 इज इक्वल्स टू P, और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा 1331 - 1000, ब्रैकेट को हमने जो था वही सॉल्व कर रहे हैं, स्पेस की कमी कारण मुझे वो हटाना पड़ा। ठीक है, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1000। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, और जो कि हमारा ऑप्शन बी में साफ साफ दिख रहा है, P = 1000। फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज टू P, ब्रैकेट में 1 + R/100 की पावर N -1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे समझ में आ गया हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, आसान क्वेश्चन है, छोटू व नीतू एक खेत को 4 दिनों में जोत सकते हैं, नीतू अकेला उसी खेत को 6 दिनों में जोत लेता है, तो छोटू अकेला उस खेत को कितने दिनों में जोत लेगा। इसमें नॉर्मली हम लोग करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं आपको एक मेथड बताने वाली हूँ। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, छोटू व नीतू हैं, एक खेत को 4 दिनों में मिल करके जोत रहे हैं, नीतू अकेला उसको जो है 6 दिनों में जोत लेता है, तो छोटू उसे कितने दिनों में अकेले जोतेगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने दे रखा है। पहले हमें देखना है क्या क्या दे रखा है। देखिए आपको दे रखा है छोटू और नीतू उसको मिल करके काम कर रहे हैं 4 दिनों में। ठीक है, और जो है नीतू उसको काम कर रहा है अकेले 6 दिनों में। ठीक है, तो अगर हम लोग 6 और 4 का मान लीजिए एलसीएम लेते हैं तो 12, तो अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यूनिट, काम कितना हो रहा है, अगर मैं इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बता रही हूँ। देखिए छोटू और नीतू काम करते हैं 4 दिनों में, नीतू कर रहा है उसको 6 दिनों में। ठीक है, यहाँ पे मिल के कर रहे हैं, यहाँ पे अकेले कर रहा है, तो 6 और 4 का एलसीएम लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को ट्रिक में मैं बता रही हूँ, इसलिए ऐसे ही करना है आपको। सबसे पहले 6 और 4 का एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आपका आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा आपका 12,
यानी कि 12 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 12 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, यूनिट डे काम हो रहा है। अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं 4 को यहाँ पे, तो जो है कितना काम होगा, ये हो जाएगा आपका कितना, 3। ठीक है, 4 3 12। और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 6 दूनी 12, यहाँ 2 यूनिट। ठीक है, ऐसे हमें इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो छोटू अकेले कितना काम करेगा, छोटू अकेले यहाँ पे काम करेगा 12। ठीक है, एक दिन में काम करेगा वो 12। कैसे, आपने यहाँ पे देखा, अगर एक यहाँ पे जो है 3 के बराबर ये काम कर रहा है यूनिट, और यहाँ पे 2 यूनिट के बराबर काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया हो। बस आपको क्या कर लेना होता है, इसका और इसका क्या कर लेना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम आ जाता है 12। ठीक है, उसके बाद जो काम ये लोग कर रहे हैं उसको कन्वर्ट कर देंगे, इसका हो जाएगा हमारा 3 यूनिट पर डे। ठीक है, और यहाँ पे इसका हो जाएगा 4 यूनिट पर डे। जब जो है नीतू 6 दिन में कर रहा है तो उसके दोगुने का करेगा, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कितना, 12 दिन में। ठीक है, छोटू अकेला उस काम को 12 दिन में करेगा, जो कि हमारा ऑप्शन ए में साफ साफ दिख रहा है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर है, चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा गया है। बेसिकली ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, और एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या है, एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर जल है। यदि जलाशय की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है, तो जलाशय में जल की गहराई कितनी होगी। सबसे पहले मान लीजिए गहराई आपसे पूछ रखा है, तो मान लीजिए गहराई क्या है, x है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, LBH। ठीक है, और दे क्या रखा है, टोटल यहाँ पे कितना है, यहाँ जाएगा 42,000 लीटर। ठीक है, 42,000 लीटर, क्योंकि आपको किसकी वैल्यू दे रखी है, आपको सबकी वैल्यू दे रखी है, एल की दे रखी है। एल की क्या है, जलाशय की लंबाई क्या है, 6। ठीक है, चौड़ाई 3.5, एच आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स मान लेंगे, इसको टू 42,000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 × 3.5 × x इज इक्वल्स टू 42,000। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, या डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड में ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 42,000 अपॉन 6 × 3.5। ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 बढ़ाया, काटा पीटी हम लोग करेंगे तो हमारा आ जाएगा क्या, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 मीटर। ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दिख रहा है। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो चैनल पे जल्दी ही आएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। रीजनिंग के जो 50 वीडियो चैनल पे अपलोडेड हैं उन क्वेश्चन को ज़रूर देखिएगा, इससे आपका रिवीजन हो जाएगा, और उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे भी डिस्कस किए गए हैं जो कि आपके पहले के एग्जाम में पूछे गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।